गांव के एक छोटे से गरीब घर में आदिल नाम का लड़का रहता था। घर की हालत इतनी खस्ता थी कि कई बार उसके माँ बाप को 2 वक्त की बजाय सिर्फ 1 वक्त का खाना नसीब होता। लेकिन दिल सबके बड़े थे। आदिल मेहनती था, खामोश स्वभाव का, और उसके माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश थी, हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमारी किस्मत बदल दे। आदिल को किताबों से इश्क था। दोस्तों की भीड़ में शामिल होने से बेहतर उसे किताबों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता। दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता। आखिरकार वह दिन आया जब आदिल ने 10वीं कक्षा के इम्तिहान दिए। हर पेपर में उसने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। इम्तिहान खत्म हुए तो 2 महीने का इंतजार शुरू हुआ। उस दौरान वह माँ बाप की मदद करता और फिर पढ़ाई में लग जाता। फिर रिजल्ट का दिन आया। स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी थी। बच्चे चिल्ला रहे थे, किसी की खुशी की चीख, किसी का रोना। आदिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और लिस्ट में अपना नाम खोजा। और फिर उसकी उंगली अपने नाम पर ठहर गई। 500 में से 452 नंबर। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर यह खुशी के आंसू थे। उसका दिल मानो आसमान को छू रहा था। घर लौटा तो मां ने बेटे को गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा हमारी कुर्बानियां रंग ले आईं। पिता की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने आदिल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तेरी मेहनत ही हमें नई मंजिल दिलाएगी। कुछ दिनों बाद डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी। मोटे लिफाफे में शहर के सबसे बड़े कॉलेज का एडमिशन लेटर था। उसमें लिखा था, आदिल को मेरिट पर दाखिले के लिए चुना गया है। आदिल खुशी से पागल हो गया, मगर एक फिक्र भी थी। यह कॉलेज बहुत महंगा था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। सरकार की स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसका दाखिला पक्का हो गया। कॉलेज का पहला दिन। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहने, बैग कंधे पर लटकाया और धड़कते दिल के साथ कॉलेज की शानदार इमारत के सामने खड़ा हुआ। क्लास के अंदर दाखिल हुआ तो सामने की कुर्सी पर बैठी एक खूबसूरत प्रोफेसर रिया मेहरा दिखी। जैसे ही उनकी नजर आदिल पर पड़ी, वहीं ठहर गई। भीड़ में भी उनकी आंखें बस आदिल को तलाश रही थीं। क्लासरूम खचाखच भरी हुई थी। हर तरफ नए चेहरे, नई आवाजें और अजनबीपन का माहौल। लेकिन उस भीड़ में आदिल की नजर बार बार सिर्फ रिया मेहरा पर ही टिक रही थी। रिया मैडम की उम्र करीब 26 साल रही होगी। चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में एक अजीब गहराई थी। उनकी पर्सनैलिटी इतनी खास थी कि पूरा हॉल जैसे खामोश हो जाता जब वो बोलती, स्टूडेंट्स, यह सफर आसान नहीं होगा। आपको खुद को साबित करना होगा। रिया की आवाज गूंजी। आदिल उनकी हर बात को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी पहली दुआ सुन रहा हो। उसके दिल में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। क्लास खत्म हुई तो स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। आदिल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे से बाहर आया। तभी पीछे से आवाज आई, यू मस्ट बी आदिल, राइट? आदिल ने पीछे मुड़कर देखा। रिया मैडम मुस्कुरा रही थीं। आदिल घबरा कर बोला, जी मैडम, मैं ही हूं। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम टॉपर लिस्ट में देखा था। बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है तुम यहां भी कमाल करोगे। यह सुनकर आदिल का दिल जैसे उड़ने लगा। उसने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू मैडम, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद से आदिल लाइब्रेरी में और भी मेहनत करने लगा। लेकिन अब मेहनत के पीछे सिर्फ मां बाप का सपना नहीं था, कहीं ना कहीं रिया मैडम की उम्मीदें भी थीं। दिन बीतते गए। रिया अक्सर क्लास में आदिल की तरफ मुस्कुराकर देख लेती। कभी उसके नोट्स चेक करती तो कभी उसकी समझदारी की तारीफ करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। रिश्ता जो अब भी नाम का मोहताज था। लेकिन कॉलेज में सबकी नजरें इस बदलाव को देख रही थीं। कुछ दोस्त मजाक करने लगे, ओ ये आदिल, लगता है प्रोफेसर मैडम पर दिल आ गया तेरा। आदिल चुप हो जाता। वह जानता था कि रिया उसके लिए इज्जत की जगह रखती हैं, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब रोज तेज होती जा रही थी। एक शाम लाइब्रेरी में सिर्फ आदिल बैठा था, किताबों में खोया हुआ। तभी दरवाजा खुला और रिया अंदर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आदिल, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लाइब्रेरी की खामोशी में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज गूंज रही थी। बाहर सूरज ढल चुका था और खिड़कियों से हल्की रोशनी भीतर आ रही थी। आदिल किताबों में डूबा हुआ था, लेकिन रिया की आवाज ने उसे चौंका दिया। आदिल,
तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आदिल ने किताब बंद कर दी और हल्की घबराहट के साथ बोला, जी मैडम, कहिए। रिया कुछ पल चुप रहीं, उनकी आंखों में झिझक थी, फिर बोली हैं, तुम्हारी मेहनत मुझे बहुत पसंद है। तुम अलग हो बाकियों से, तुम्हारी आंखों में सपने भी हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी। आदिल शर्माते हुए बोला, थैंक यू मैडम, आपकी दुआ ही है। रिया मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द छुपा था। उन्होंने धीरे से कहा, काश मेरे पास भी वैसे ही सपने देखने की आजादी होती। आदिल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो सबके लिए मिसाल हैं। रिया की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे धीरे सच बताया, आदिल, कॉलेज में मैं सिर्फ प्रोफेसर हूं, लेकिन घर पर मैं एक पिंजरे में बंद परिंदा हूं। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी नजर में मेरी जिंदगी सिर्फ एक सौदा है। वो चाहते हैं कि मेरी शादी उनके पार्टनर के बेटे से हो, ताकि बिजनेस और मजबूत हो जाए। आदिल का दिल जैसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी जुबान चुप थी। रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें शायद लगे कि ये बातें तुम्हें क्यों बता रही हूं, लेकिन आदिल, जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत मुझे अपने हालात का आईना दिखाती है। आदिल की आंखों में भी नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, इंसान की किस्मत हमेशा हालात नहीं लिखते, कभी कभी हिम्मत भी बहुत कुछ बदल देती है। रिया उसकी बातें सुनकर कुछ पल खामोश रहीं, फिर धीरे धीरे उठी और जाते जाते बोली, शायद एक दिन तुम्हें मेरी बातों का मतलब समझ आएगा। आदिल देर तक वहीं बैठा रह गया। उसके दिल में अब सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं था, बल्कि रिया की उदासी भी बस चुकी थी। लेकिन कॉलेज की इस लाइब्रेरी से निकलते वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को ऐसा मोड़ देंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लाइब्रेरी वाली शाम के बाद से आदिल और रिया के बीच की दूरी और भी कम हो गई। रिया जब भी क्लास में आती, उनकी नजरें आदिल पर टिक जाती। आदिल भी अब हर लेक्चर के बाद उनसे कुछ न कुछ पूछ लेता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। लेकिन इस बदलते रिश्ते की खबर धीरे धीरे कॉलेज में फैलने लगी। स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे वो देखो, रिया मैडम और आदिल की नजदीकियां बढ़ रही हैं। इतना ध्यान तो वो किसी और पर नहीं देती। यह बातें रिया तक भी पहुंची। उन्होंने खुद को समझाया कि वो सिर्फ आदिल की मेहनत की कद्र करती हैं, लेकिन दिल जानता था मामला इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। इसी बीच आदिल की मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में हुई साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान हासिल किया। पूरे कॉलेज में उसका नाम गूंज उठा। उस दिन स्टेज पर इनाम लेते समय जब आदिल ने नजरें उठाईं, तो सबसे आगे बैठी रिया मैडम की आंखें गर्व से चमक रही थीं। लेकिन खुशियों का यह दौर ज्यादा देर तक टिक न सका। अगले ही हफ्ते कॉलेज में एक नया मेहमान आया। करण मल्होत्रा, एक अमीर और घमंडी लड़का। वो वही था जिससे रिया के पिता उसकी शादी करना चाहते थे। करण ने आते ही सब पर रौब जमाना शुरू कर दिया। उसके पास पैसा था, ताकत थी और अकड़ भी। उसने पहली बार रिया को देखा तो सीधा कह दिया, रिया, डैड ने बताया था, अब बस औपचारिकता बाकी है, जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। रिया ने सख्ती से जवाब दिया, करण, यह सिर्फ तुम्हारा सपना है, मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। करण की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी उसकी नजर आदिल पर पड़ी, जो दूर से यह सब देख रहा था। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो यह मामला है, कोई गरीब लड़का मेरी दुल्हन पर डोरे डाल रहा है। मजा आ जाएगा इसे सबक सिखाने में। उस दिन से करण का असली खेल शुरू हुआ। कभी क्लास में आदिल की बेइज्जती करवाता, कभी टीचर्स से उसकी शिकायत करता, लेकिन आदिल चुपचाप सब सहता रहा। एक रात जब आदिल हॉस्टल लौट रहा था, कर्ण ने अपने गुंडों के साथ उसका रास्ता रोका। कर्ण ने ताना मारा, सुना है तू बड़ा टॉपर है, देखता हूं कितनी हिम्मत है तेरी जब तुझे तेरे हालात याद दिलाए जाएंगे। गुंडों ने आदिल को घेर लिया। मारपीट शुरू हो गई। आदिल लहूलुहान हो गया। लेकिन तभी अंधेरे में किसी ने जोर से चिल्लाया, बस करो, उसे हाथ मत लगाना। सब रुक गए। वो आवाज किसी और की नहीं, रिया की थी। अंधेरी रात, हॉस्टल के बाहर का सुनसान रास्ता और आदिल के चारों तरफ खड़े करण के गुंडे। आदिल बुरी तरह पिट चुका था।
लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। तभी अचानक रिया वहां पहुंची। उनकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। कर्ण, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो अभी के अभी अपने आदमियों को पीछे हटाओ। कर्ण हंसते हुए बोला, रिया, तुम भी जानती हो कि एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। यह गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तो बस इसे हकीकत दिखा रहा था। रिया ने डटकर जवाब दिया, मेरी जिंदगी कोई सौदा नहीं है कर्ण, और याद रखना, आदिल तुमसे 1000 गुना बेहतर इंसान है। यह सुनकर कर्ण का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने गुंडों को इशारा किया, लेकिन रिया ने बीच में खड़े होकर कहा, जो भी करना है पहले मुझे पार करना होगा। गुंडे एक पल के लिए रुक गए। कर्ण ने हालात को देखकर उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया। जाते जाते उसने आदिल की तरफ इशारा करके कहा, यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, अब खेल शुरू होगा। उस रात रिया ने आदिल को हॉस्टल तक पहुंचाया, उसके जख्म साफ किए। आदिल ने धीरे से कहा, मैडम, आप इतनी मुसीबत क्यों उठा रही हैं मेरे लिए? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आदिल, जब से तुम्हें जाना है मुझे लगा है कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे समझता है। तुम में वो सच्चाई है जो इस दुनिया में कम ही लोगों में होती है। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। मैडम, ये आपके लिए इज्जत है, मोहब्बत नहीं, रिया ने धीमे स्वर में कहा। कभी कभी इज्जत ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है आदिल। लेकिन किस्मत दोनों के लिए आसान नहीं थी। अगले ही दिन कॉलेज में खबर फैल गई, प्रोफेसर रिया और स्टूडेंट आदिल का रिश्ता। प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया। कड़ा लहजा अपनाते हुए बोले, रिया जी, आप प्रोफेसर हैं, इस तरह का रिश्ता आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है। और आदिल, तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो इन सब चक्करों से दूर रहना होगा। रिया चुप थीं, लेकिन आदिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं रिया मैडम का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाई में नहीं, इंसानियत में भी मार्गदर्शन दिया है। अगर यह गलती है तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, ठीक है आदिल, तुम्हारा नाम इस कॉलेज से काटा जाता है और रिया जी, आपके खिलाफ भी जांच शुरू होगी। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉलेज से निष्कासित होने की खबर आदिल और रिया दोनों के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। आदिल कमरे में बैठा रो रहा था। उसने मां बाप को फोन लगाया, अब्बू, मेरा नाम कॉलेज से काट दिया गया है, शायद अब मेरी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। उसके अब्बू की आवाज कांप रही थी, बेटा, हिम्मत मत हारना, हमने हमेशा तुझसे यही सीखा है कि मुश्किलें इम्तिहान होती हैं, मंजिल रोकने वाली नहीं। ये बातें सुनकर आदिल की आंखें भर आईं। उसने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उधर रिया पर भी घर और समाज का दबाव बढ़ गया। उनके पिता गुस्से में बोले, रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब लड़के के साथ नाम जोड़ा जा रहा है तुम्हारा। आज के बाद अगर तुमने उससे मुलाकात की तो समझ लेना, यह घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। रिया ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, पापा, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है, और आदिल का दिल आपसे बड़ा है। लेकिन उनके शब्द पत्थर से टकराकर लौट आए। पिता ने सख्ती से कहा, बस तुम्हारी शादी करण से ही होगी, यही आखिरी फैसला है। इधर आदिल ने खुद को संभाला। उसने तय किया कि चाहे कॉलेज से निकाल दिया गया हो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। गांव से मां बाप ने जैसे तैसे कुछ पैसे भेजे और आदिल ने खुद छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर बार जब वो थकता, उसे रिया की आंखों की वो चमक याद आती जो उसने उसकी जीत के वक्त देखी थी। लेकिन कर्ण चुप नहीं बैठा था। उसने अखबारों और सोशल मीडिया में खबरें फैलवा दी, गरीब लड़का प्रोफेसर के साथ इश्क में पड़ा, पढ़ाई का बहाना। यह खबर रिया के घर वालों तक पहुंची। पिता ने रिया को कमरे में बंद कर दिया। रिया खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाई, आदिल, अगर तू हार गया तो मैं भी हार जाऊंगी। उधर आदिल भी अखबार पढ़कर गुस्से में भर गया। उसने दर्पण में अपनी आंखों में देखते हुए कहा, यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब यह मेरी मोहब्बत और मेरी इज्जत की जंग है। समाज की बातें, कॉलेज से निकाले जाने का दाग और अखबारों की झूठी सुर्खियां सब आदिल के सामने पहाड़ बनकर खड़े थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करने लगा। छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता,
रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। हर पन्ना पलटते वक्त उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती, रिया को साबित करना है कि मैं हारने वालों में से नहीं। उधर रिया अपने पिता की कैद में थी। कर्ण अक्सर घर आता और ताने मारता, रिया तुम्हारा ये हीरो आदिल 2 दिन में भूखा मर जाएगा, पैसा नहीं, ताकत नहीं, और तुम चाहती हो मैं उससे हार जाऊं, भूल जाओ उसे। रिया चुपचाप खिड़की से बाहर आसमान देखती और बुदबुदाती, आदिल तू हार मत मानना। फिर वो दिन आया जब नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम की घोषणा हुई। ये वही इम्तिहान था जिसके पास होने पर देश भर के टॉप स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलता था। आदिल ने बिना सोचे समझे फॉर्म भरा। वो जानता था कि यही एक रास्ता है जिससे वो सबको जवाब दे सकता है। इम्तिहान का दिन आया। हॉल में हजारों स्टूडेंट्स बैठे थे। आदिल की आंखों में डर नहीं था, बस हिम्मत थी। उसने दुआ की, या अल्लाह मेरी मेहनत रंग लाना, मुझे रिया का सर झुकने मत देना। कलम चला, पन्ने भरते गए और इम्तिहान पूरा हुआ। करीब 1 महीने बाद नतीजे आए। अखबार की पहली हेडलाइन थी, गरीब लड़के ने रचा इतिहास, आदिल पूरे देश में नंबर 1। यह खबर सुनकर आदिल की आंखों से आंसू बह निकले। गांव में उसके मां बाप खुशी से सजदे में गिर गए, लेकिन कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से में अपने आदमियों से कहा, अब यह लड़का सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी इज्जत को भी चुनौती दे रहा है, इसे मिटाना होगा। उधर रिया ने अखबार चुपके से पढ़ा और रोते हुए कहा, आदिल तूने कर दिखाया, अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। उसने पहली बार अपने पिता से खुलकर कह दिया, पापा मेरी जिंदगी मेरा फैसला है, मैं कर्ण से कभी शादी नहीं करूंगी, और अगर जबरदस्ती की तो मैं सबके सामने सच्चाई बता दूंगी। घर में तूफान खड़ा हो गया। आदिल की सफलता ने पूरे शहर में धूम मचा दी थी। हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर उसकी कहानी चल रही थी। गरीब परिवार का बेटा बना देश का नंबर 1 स्कॉलर। लेकिन इस खुशी के बीच तूफान भी खड़ा था। कर्ण बौखला गया। उसने आदिल को खत्म करने की ठानी। एक रात आदिल हॉस्टल से लौट रहा था। अचानक सामने कर्ण और उसके गुंडे आ खड़े हुए। कर्ण की आंखों में खून उतर आया था। आज तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा आदिल। गुंडों ने हमला कर दिया। आदिल ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। गाड़ी से रिया उतरी। हाथ में पुलिस को बुलाने का सबूत था। कर्ण तुम्हारे सारे गुनाहों के सबूत मेरे पास हैं, अब यह ड्रामा खत्म। पुलिस ने कर्ण और उसके गुंडों को पकड़ लिया। कर्ण चिल्लाता रह गया, रिया तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन इस बार रिया की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सख्ती थी। अगले दिन कॉलेज और शहर के सामने सच आया। रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आदिल मेरा स्टूडेंट ही नहीं, मेरी प्रेरणा है। उसने मुझे सिखाया कि इज्जत और मेहनत पैसों से बड़ी होती है। आज मैं खुलेआम कहती हूं, मैं आदिल को अपना साथी मानती हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आदिल की आंखें भर आईं। उसने मंच पर आकर रिया से कहा, मैडम आपने मुझ पर भरोसा किया, यह भरोसा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मुझे मैडम मत कहो आदिल, सिर्फ रिया कहो। समाज, कॉलेज, अखबार, सबकी जुबानें बंद हो गईं, क्योंकि आदिल ने साबित कर दिया था कि गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। आखिरकार आदिल विदेश पढ़ाई के लिए रवाना हुआ। रिया उसके साथ खड़ी रही। विदा होते वक्त आदिल ने पीछे मुड़कर रिया को देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और दुआएं दोनों थीं। मोहब्बत का इम्तिहान हमने जीत लिया रिया, अब जिंदगी